रिटेलर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट से डरता है। क्यों डरता है, उसके दिमाग में क्या चलता है प्रॉफिट आने के बाद, इस वीडियो में विस्तार पूर्वक हम बात करेंगे। चैनल पे आपको पूरी A to Z टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो मिलेगी। माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, सारी वीडियो में विस्तार पूर्वक बनाऊंगा वन बाय वन। बहुत सारे सज्जन कमेंट करके कर रहे हैं यहाँ पे कि सर कोई स्ट्रेटजी बता दो। आप फिर उसी चीज़ पे आ गए जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी। लास्ट वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक। तो दोस्तों क्या होता है ना, देखिए आपका आदत नहीं है, माइंडसेट नहीं है इस तरह का कि आप ग्रीन में क्लोज करो। आपका माइंडसेट इस तरह का है कि आप रेड में क्लोज करते हो। तो जिस दिन आपका ग्रीन में ट्रेड चालू हो जाता है और ग्रीन में क्लोज करने की कोशिश आप कर देते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेड पहला बना लेते हो, तो आपको क्या होता है ना, वो माइंड में आपके है ही नहीं। तो आप क्या करते हो, ओवर ट्रेड, यानी जबरदस्ती और ट्रेड करके कि इस 8 को मैं 16 बनाऊंगा, 16 को मैं 20 बनाऊंगा, 20 को मैं 40 बनाऊंगा। इस तरह से आप उसको कंटिन्यू करते रहते हो क्योंकि आपकी आदत नहीं है। आपने कभी वो देखा नहीं कि बड़ा प्रॉफिट हो गया, तो सडनली आप क्या करते हो, बड़े बड़े ट्रेड मारना स्टार्ट कर देते हो। और उस ट्रेड में क्या होता है, फिर वो शाम तक 2:30 बजे तक जाते जाते उस ट्रेड को आप लॉस में कन्वर्ट कर लेते हो। 3 साढ़े 3 बजे तक क्लोज करते करते लास्ट में कन्वर्ट कर लेते हो। तब आपको शांति मिल जाती है कि चलो अच्छा हुआ, लॉस तो हो गया, नहीं तो पता नहीं कैसे प्रॉफिट हो गया था यार। इसको लास्ट तक कन्वर्ट करना है, नहीं होगा तो आप अपना PDF फाइल, मतलब जो ब्रोकर आपको कॉन्टेक्ट नोट भेजता है उसको निकाल के आप देख लेना कि आप प्रॉफिट वाले ट्रेड को भी आप शाम तक लॉस में कन्वर्ट करते हो। वो इसलिए कन्वर्ट करते हो कि आपकी आदत नहीं है। देखिए जब एक बार प्रॉफिट हो गया, पहला ट्रेड दूसरा ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल ट्रेड हो गया, टर्मिनल को बंद करो आप लोग, तभी आप प्रॉफिट लेके जा सकते हो। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप देखते हैं मैं 2 से 3 कॉल वहाँ पर देता हूँ और वहाँ पर लिख देता हूँ कि क्लोज योर PC। सारे दिन अगर हम ट्रेड करेंगे तो हम पैसा यहाँ पे नहीं बना सकते हैं जब तक आप अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार, अपनी रूल्स के अनुसार, अपनी डिसिप्लिन के अंदर रह कर के आप ट्रेड नहीं करेंगे, आप पैसा नहीं बना सकते हैं। भले आपको सुबह 10 लाख का प्रॉफिट हो जाए लेकिन शाम तक वो लॉस में कन्वर्ट होना है। अब उसको कंट्रोल कैसे करना है, पहले राजा होता है, ठीक है, एक राजा होता है, उसका बहुत बड़ा राजपाट होता है। तो उसके राज दरबार में एक साधु महात्मा आते हैं। साधु महात्मा आते हैं तो राजा बहुत खुश होता है क्योंकि पिछले ज़माने के लोग साधु महात्मा जब उनके राज दरबार में आते थे तो वो लोग बहुत खुश होते थे और बहुत उनका आदर सम्मान करते थे। तो राजा ने भी बहुत आदर सम्मान किया और उनको बोला कि गुरु जी कुछ मांगिए। तो गुरु ने बोला नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा ने बोला नहीं 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 कुछ मांगिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं 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 चाहिए, तुम दे नहीं पाओगे मुझे। मैं बोला इतना बड़ा राजपाट है, आप कोई राज मांग लो मुझे, आप कुछ भी मांग लो, मैं आपको दे दूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं 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 दे पाओगे तुम। तो उन्होंने बोला नहीं सर दे दीजिए, मैं मांग लीजिए मैं सर बोल रहा हूँ तो मांग लीजिए, मैं दे दूंगा। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। उन्होंने अपना एक कमंडल लिया, गुरुजी ये भर नहीं रहा है लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं इसको भर नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने बोला बस मुझे एक बात बता दिया, ऐसा क्या चमत्कार है इस कमंडल में कि ये भर ही नहीं रहा है, क्या हो गया इसमें। दरअसल ये कहानी मैं अपने ट्रेनिंग सेमिनार में सुनाते रहता हूँ तो आप लोग को बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो बच्चा इसमें कोई जादू नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये कमंडल नहीं। दरअसल मैं क्या कर रहा था, जब मैं आ रहा था तो मैं शमशान के रास्ते से आ रहा था तो वहाँ पे मुझे एक इंसानी खोपड़ी मिली जिसको मैंने ले लिया। तो ये इंसानी खोपड़ी है, ये कभी भरेगी नहीं, इसको जितना भी भरोगे ये हमेशा कम ही रहेगी, तो कभी ये पूर्ण तो होगी नहीं, ये कभी भरेगी नहीं। तो इस कहानी का तात्पर्य मेरा यही है कि आप एक सिद्धांत बना लो कि मेरे पास कैपिटल अगर 20,000 है, 25,000 है, उसका 1%, 2% या 5% जो भी आपने बनाया हुआ है अपना टारगेट। अब 20 का 20 रोज नहीं मिलने वाला, ये भी ध्यान रखना, या 20 का 20 आपको नहीं मिलेगा। तो 1%, 2%, 3% का जो आपने टारगेट बनाया है उस टारगेट पे आप निकलने की कोशिश करो। आप उस कमंडल के जैसा खाली मत रहो कि वो भरे ही ना। आपको ऐसा संतुष्ट होना पड़ेगा कि हाँ ये 3,000 मुझे मिल गए, अब मैं टर्मिनल को बंद करता हूं और मुझे ट्रेड आज नहीं करना है। देखिए जब आपके अंदर ये कैपेसिटी आ जाएगी ना कि आप टर्मिनल को क्लोज कर सको लाइव मार्केट में और आप ट्रेड ना करो, तब समझना तभी आप ट्रेडर बनोगे। नहीं तो सुबह के बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट शाम तक लॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके। जो आपने सोचा था कि इस 20,000 से मैं 2,000 निकालूंगा डेली, वो 2,000 शायद आपको किसी दिन आपको 10,000 भी मिल जाएगा, लेकिन आप क्लोज तब तक नहीं करोगे। आपको लगेगा आज 10 बन गया, इसी 10 को मैं 20 बनाता हूं। तो आप एक डिसिप्लिन बना लो। इसके लिए देखिए, इसको रुकने के लिए 2 चीजें आप कर सकते हैं। आपको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा कि मैं पर डे 3 ट्रेड ही करूंगा, पर डे 3 ट्रेड करूंगा, पर डे मैं 2 ट्रेड ही करूंगा, लॉस हो या प्रॉफिट हो मैं 2 ट्रेड करूंगा, लेकिन 2 बेहतरीन ट्रेड ढूंढ के करूंगा। मेरे सेटअप में
मेरे डिसिप्लिन में, मेरे रूल्स में वो सारे सेटअप बैठ रहे होंगे, तभी मैं उसको ट्रेड करूंगा, वरना मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और अगर प्रॉफिट, मान लीजिए आप 1000 प्रॉफिट के लिए बैठे हैं, मार्केट देखो बहुत दयालु है, कभी कभी 1000 वाला प्रॉफिट आपको 5000 या 10,000 लेके चला जाता है, तो आप धन्यवाद बनाओ मार्केट का कि मुझे 1000 चाहिए था, मार्केट ने मुझे 5000 दिया। उसको एक्सेप्ट करो भगवान का प्रसाद समझकर, उसके पीछे मत पड़ जाओ। जब आप उसके पीछे पड़ जाओगे प्रॉफिट के ना, तो मार्केट आपके पीछे पड़ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि रिटेलर सबसे ज्यादा प्रॉफिट से डरता है, क्योंकि उसको प्रॉफिट हजम ही नहीं होता है, उसको प्रॉफिट लेके जाना ही नहीं है। कितना भी बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, उसको लेके नहीं जाना है। अगर आज गलती से लेके चला गया तो कल डबल ट्रिपल ट्रेड मार के उसको पूरा वापस मार्केट को दे ही देना है। तो एक बार जब प्रॉफिट हो जाए तो प्रॉफिट को लेके जाओ, और अगले दिन कोशिश करो कि अगर आपका बड़ा प्रॉफिट हो गया, मान लीजिए आपका प्रॉफिट, आपने सोचा कि मुझे 1000 का प्रॉफिट चाहिए और प्रॉफिट करीब 5000 का हो गया, तो तुरंत उसमें से 5000 रुपये विड्रॉ कर दो। विड्रॉ करने में देर मत करो, ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा जमा मत होने दो ज़्यादा। शुरुआती दौर में हम क्या करते हैं, पैसा 10 हो जाता है, 10 का 12 हो सकता है, 15 होता है, 20 होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले 10 से ट्रेड करते हैं, फिर 15 से, फिर 20 से। ऐसा मत करो, आप 10 से ही ट्रेड करो कंटिन्यू। अगर आप 10 से 10 बना सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू 8 महीने, 6 महीने, 1.5 साल, 2 साल, जितने कम अमाउंट के साथ में आप ट्रेड करोगे उतना पैसा आप बना सकते हो। बड़े अमाउंट से ट्रेड करने में शुरुआती दौर में पैसा कभी नहीं बनेगा, ये आप लिख के ले लो। तो हमेशा छोटे अमाउंट से ट्रेड करो। दिमाग में ये रखो कि हर दिन मुझे ग्रीन में क्लोज करना है, हर दिन मुझे 500 रुपये मिले, 200 रुपये मिले, 400 रुपये मिले, ग्रीन में क्लोज करना है। और लॉस भी उसी हिसाब से ही लेना है कि लॉस भी, अगर आपकी लिमिट आपने जो डिसाइड की है और आप हर दिन पहले से डिसाइड कर लो, प्रॉफिट तो ठीक है ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन लॉस परफेक्ट डिसाइड कर लो कि आज मुझे लॉस 2000 का करना है, 500 का करना है या 1000 का करना है। उसी पे बैठे रहो। उतना लॉस हो गया है 2 ट्रेड में, और वो लॉस 2 ट्रेड में होना चाहिए, 1 ट्रेड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो 2 ट्रेड में अगर आपका वो लॉस होता है तो टर्मिनल को प्लीज बंद कीजिए आप लोग। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट को लेके जाना सीखिए। सारे दिन ट्रेड करके वहां पे देना जरूरी नहीं है मार्केट को।